परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्ण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी बालकृष्ण लाल प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति शब्दमय विग्रह भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से, भगवान नारायण की कृपा से आप समस्त भक्तों को, आप समस्त भक्त के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, कहते इस संसार में जो आया है उसको तो जाना ही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जठराग्नि में जो भी आता है, जिस प्रकार से अग्नि में हम कोई चीज डालते ना तो पवित्र भी हो जाता है, और कुछ अलग चीज डालेंगे तो वो जल के राख हो जाता है। उसी प्रकार से जठराग्नि में यदि हम सब मनुष्य जाते हैं ना तो जल के राख हो जाते हैं। तो हम अपने जीव के अपने कल्याण के लिए चाहें कि संसार में न डबलाकर भगवान नारायण की शरणागति पालें। भगवान ने यह जन्म दिया है, दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुर। क्षण भंगुर का इस कलिकाल में क्षण भर का शरीर है मात्र, क्षणार्धम यत्, क्षण मात्र का यह शरीर है, पता नहीं कब चला जाए। इसीलिए जो भी समय है उसी में भगवान की हरि भक्ति करो। और ऐसा नहीं कि भगवान के नित्य निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण ही करते रहो, अपने कर्म को करते हुए भगवान के प्रति, भगवान के कथा को श्रवण करना चाहिए। कहते धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करवाए। जब आत्मदेव ब्राह्मण को एक संत ने देखा और मस्तिष्क रेखा देखकर बता दी कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा, परंतु आत्मदेव ने, जो आत्मदेव थे वह माने नहीं। उन्होंने तो कहा कि नहीं, मुझे पुत्र चाहिए ही। देखिए, जो आपके पास पर्याप्त है ना वही प्राप्त है। इसीलिए प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हम अपने कर्म को करते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते कि ये जो शरीर है ना, शरीर तो नष्ट हो सकता है, परंतु जो अपना आत्मा होता है ना अपने भीतर का, वह तो अजर अमर है। कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशदापन्त्यु न सोचयति मारुता। उसको ना तो आग जला सकती है, ना तो पानी डुबा सकता है, ना तो वायु उसको उड़ा सकता है। एक आत्मा ही ऐसा वो है। शरीर तो जिस प्रकार से हम वस्त्र, कोई कपड़ा नया लाते हैं पहनते हैं, जब वो धीरे धीरे खराब हो जाता है तो जैसे हम उस कपड़े को एक तरफ हटा के कहीं फेंक देते हैं या कहीं जला देते हैं या कहीं गाड़ देते हैं कपड़े को, उसी प्रकार से यह शरीर है। जब तक का हमें समय मिला है तब तक का यह शरीर में हमारी आत्मा रहती है। उसके बाद जिस प्रकार से हमने अपने कपड़े को एक साइड फेंक दिया, उसी प्रकार से यह शरीर भी हमारा एक साइड फेंक जाता है और पंच तत्वों में मिल जाता है। यह शरीर जिससे बना है उसी में ही विलीन होकर हमारी आत्मा कर्मों के अनुसार फल पाती है। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से आप लोगों के हृदय में आइए कथा प्रारंभ करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो
दयते विवेका भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भागवत की कथा अद्भुत है। 18 पुराण में से जो मेन प्रधान होता है ना, जैसे अपने घर में पुत्र होते हैं, पुत्री होते हैं, माँ होती है, लेकिन जो प्रधान होता है वह पिता होता है। उसी प्रकार से यह पुराणों में जो मेन प्रधानता मानी गई, जिसमें ज्यादा शक्ति है, जो छोटे से उपाय करने से जीव का कल्याण कर देता, वह श्रीमद् भागवत महापुराण। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के हमारे भाग्य उदय हुए हैं नारायण की कृपा से, तब हम यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर पा रहे हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लगे। तभी हमारा जो मन होता है ना, भगवान के प्रति लगता है। समर्जितेन, समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै प्यारे भक्त। सत्संग के माध्यम से चाहे तो नारायण को भी प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग के माध्यम से चाहे तो हम संत के पास भगवान के गुणानुवादों का श्रवण कर सकते हैं। पुरुषो यदा वै, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण को हम समस्त भक्त मिलकर प्रणाम करते हैं। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह। हमारे जो हृदय में अज्ञान अंधकार भरा हुआ है ना, गुस्सा भरा हुआ है ना, उसको निकालने के लिए केवल एक भगवान नारायण की कथा है। अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हित दो दयते विवेक। हमारे विवेक की वृद्धि के लिए जो अज्ञान अंधकार होता है ना, तो हमारे विवेक, हमारे वृद्धि को वो घटाता है, खराब कर देता है। परंतु भगवान संत की कृपा हुई, भगवान नारायण की कृपा हुई ना, तो हमारा वह अंधकार भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। जल भी हमें नहीं डुबा सकता, अग्नि भी हमें नहीं जला सकती। कब? जब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए। भगवान की असीम अनुकंपा से आपके क्षेत्र में, पटना जिला में सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा आप समस्त भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। भगवान की असीम अनुकंपा हुई। हमारे परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान अयोध्या वाले परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। मनुष्य की कोई गति नहीं होती है। महाराज जी तो बड़ा ही अद्भुत। आप समस्त भक्तगण भी महाराज जी की कथा को श्रवण करते होंगे। उन्हीं की कृपा से हम आप समस्त भक्तों को कथा को पान करा पा रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण की तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह कोई पुस्तक या साधारण कोई पुराण नहीं है, केवल यह भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष मूर्ति है, प्रत्यक्ष हरि हैं। तो आइए भागवत जी के महात्म्य में प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक को और विश्राम में जो अंतिम श्लोक आता है उसको हम समस्त भक्तगण साथ में बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का जो प्रथम नाम कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्य का अर्थ होता है अविनाशी। सत्य का अर्थ होता है, सत्य का साधारण सा जो अर्थ है कि जो हम
नहीं थे उससे पहले भी था, हम हैं अभी भी है, हम नहीं रहेंगे उस समय भी रहेगा, वही सत्य है। परमात्मा वही सत्य है, हम सब भक्तों में विद्यमान है। हम ना इस धरती पर रहेंगे ना तो भी परमात्मा रहेगा, हम रहेंगे तो भी रहेगा, और हम जब नहीं भी होंगे तभी वो रहेंगे। सत्य वो है, यदि हम सत्य को मानकर चले ना तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब आप समझ सकते हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। हम सबको किसी चीज का अध्ययन करना रहता है, किसी चीज को पढ़ना रहता है, किसी चीज को देखना रहता है, तो हम सबको प्रकाश का जरूरत पड़ता है ना। उसी प्रकार से वह परमात्मा ना, उसको प्रकाश का जरूरत नहीं हुआ तो स्वयं प्रकाश है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित है। आनंद तो आनंद का मतलब केवल ये नहीं है कि टिक्की चाउमीन और बर्गर और मोमोज खा लिए। आनंद वह है ही नहीं। डल्लब के गद्दे में हम लेटे हुए वह आनंद है ही नहीं। आनंद तो परम तत्व परमात्मा के दर्शीय भगवान श्रीमन नारायण के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाइए। तो आइए हम कथा को हम समस्त भक्त गण श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।